हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम +1 का अकाउंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंट्स के बारे में मैं आपको पहले कुछ बताना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत सी आप नए नए जो है अभी आप 10th हुई है, आप लोग नए नए अभी 11th में आए हैं, तो अकाउंट्स को लेके आप लोगों को बहुत ही मिथ्स होंगी। वो ये होंगी, इट्स अकाउंट इज रिलेटेड टू मैथ, कि इसमें बहुत ज़्यादा मैथ यूज़ होने वाला है। इसमें बहुत सी ये मतलब बच्चों को लगता है अकाउंट इज जस्ट लाइक एज मैथ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट्स का और मैथ का आपस में कोई भी लिंक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैथ की कुछ चीज़ें यूज़ होंगी। वो क्या होंगी? वो होंगी सिर्फ और सिर्फ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस होंगी मैथ की, वो यूज़ होंगी। सिंपल और कैलकुलेशन भी क्या? ये कैलकुलेशंस, और इसके अलावा अकाउंट से मैथ का कुछ भी नहीं है। तो आज जो है हम इसको डील करेंगे कि अकाउंट्स क्या है, क्या इसकी चीज़ें हैं, किस तरीके से ये हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से, इसके बारे में जो है अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली बात, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ को पढ़ने से पहले हम पता करना चाहेंगे वाई वी नीड अकाउंटिंग, वाई वी नीड अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग की नीड क्यों है कि हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, इतना हम पढ़ेंगे, इतनी मोटी ये बुक है, आखिर हमें इसकी नीड क्यों है? देखिए, आप लोग एक चीज़ को समझने की कोशिश करना, कोई भी पर्सन है, उसकी मेमोरी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, बट ही कैन नॉट कीप ऑल दी थिंग्स मेमोराइज। वो सारी की सारी चीज़ों को मेमोराइज नहीं रख सकता, और अगर वो सारी की कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तो उसको चाहिए कि मैं एक हर चीज़ों का एक रिकॉर्ड बना लूँ, कि बुक में सिंपली नोट कर लूँ, सो दैट इन फ्यूचर मैं किसी भी चीज़ को भूल ना जाऊँ। कि समटाइम ऐसा होता है कि हमने वो चीज़ नोट की नहीं है और हम भूल गए। तो बिजनेस में हमारे पास सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हो, नोट डाउन कर ले, सो दैट हम किसी चीज़ को फॉरगेट ना कर दें, किसी चीज़ को भूल ना जाए, हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो। और देखिए, हम मान लीजिए हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद हमारे एग्ज़ाम होते हैं। हमने मान लो यहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ साल के स्टार्टिंग में, फिर बीच में मिड में हमारे एग्ज़ाम होते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर फाइनल में एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, ये टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। वाई वी कंडक्ट फाइनल एग्ज़ाम? फाइनल एग्ज़ाम इसलिए किया जाता है ताकि हम इस चीज़ को देख पाएँ कि क्या स्टूडेंट वो है नेक्स्ट क्लास में जाने के लायक है या नहीं है, उसने कितना कुछ लर्न किया, कितना कुछ उसने सीखा। सेम इसी तरीके से जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। हमने पूरे साल बिजनेस किया, ये मान लीजिए हमने इस डेट को स्टार्ट द बिजनेस, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, पूरे साल हमने बिजनेस भी किया। तो एंड ऑफ द ईयर वी वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट वी अर्न एंड हाउ मच वी क्रिएट असेट्स। हमने कितनी असेट्स, अब असेट्स क्या होती है, एक अकाउंटिंग टर्म, इसको देखेंगे असेट्स क्या है। एक बार के लिए हम ये समझ लेते हैं, जैसे पुरानी मूवी में डायलॉग होता था ना, जस्ट लाइक मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो वो सारी चीज़ क्या है? असेट्स हैं। घर, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ असेट्स हैं। एक बार हम समझ लेते हैं। तो सेम हम पूरे साल जब हम बिजनेस करते हैं, तो एक जो पैसे बिजनेस में, ये मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, ये बिजनेस में कुछ पैसे लगाता है, इन्वेस्ट सम अमाउंट, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं। जब कोई एक पर्सन बिजनेस में कुछ पैसे लगाता है, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। जो हमने कैपिटल लगाई बिजनेस में, एंड ऑफ द ईयर हमने उससे कितना प्रॉफिट कमाया, या हमने बिजनेस में लॉस किया, किस पार्टी को कितने रुपए देने हैं, किससे कितने रुपए लेने हैं,
कितने का हमने उधार में माल बेचा, कितने का हमने माल खरीदा, ये सारी चीज़ें हमने, कितने का हमारे पास स्टॉक है, ये सारी चीज़ें एक पर्सन जिसने बिजनेस में पैसे लगाए वो जानना चाहेगा। इसलिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं? आई थिंक आप इस चीज़ को समझ सके होंगे, वाई वी नीड अकाउंटिंग, ताकि हम किसी भी चीज़ को फॉरगेट ना कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, एक हमारे पास प्रॉपर चीज़ों को रिकॉर्ड हो। और हम अगर सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर हम ये जान पाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हमारे पास कितनी असेट्स हैं। कहीं हम बिजनेस में कोई लॉस तो नहीं कर रहे। हमारे अगर मान लीजिए मेरा इस मार्कर का बिजनेस है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, और मैंने सेल कितने में किया, मेरा ऑफिस का खर्चा कितना हुआ, जो कस्टमर आते थे मतलब लाइटिंग का खर्चा कितना हुआ, तो मुझे प्रॉफिट भी कितना हुआ। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हम करते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो अब हम जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब हमने व्हाई वी नीड अकाउंटिंग देख लिया, अब हम ये देखेंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में कुछ टेक्निकल वर्ड होंगे, वो हम नहीं जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट नहीं कर रहे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ये जब हम पूरा अकाउंट्स कवर कर लेंगे उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्योंकि अभी इसमें कुछ टर्म्स आएंगी वो आपको समझ में नहीं आएंगी, आपने अभी स्टार्ट किया है। तो एक बार के लिए हम मीनिंग्स ऑफ अकाउंट्स ये समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंट इज, मीनिंग ऑफ अकाउंट सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड, सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस क्या होती है इसको भी देखेंगे। बस बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई उन चीजों को सिस्टेमेटिकली रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड अकाउंट, मीनिंग ऑफ अकाउंट। अब हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आपकी बुक्स में वो चैप्टर नंबर 2 है, उसको जो है अब हम डील करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखते हैं हम कुछ टर्म्स। सेल जो है दो तरीके से होती है, एक तो कैश में और एक क्रेडिट में। सेल जो है दो तरीके से होगी, या तो हम गुड मतलब जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं, मान लीजिए मेरा क्लोथ का बिजनेस है तो मैं क्लोथ को बेच रहा हूँ या तो कैश में या किस में, उधार में। तो हमने कहा सेल या तो नगद होगी या क्या होगी, उधार होगी। कैश सेल करेंगे हम, सिंपल क्या होगा, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं, ये दुकानदार है, इसने किसी को भी ये कैश सेल की मिस्टर वाई को या किसी को भी सेल की, इसने इसको गुड्स दिया और इसने इसको पेमेंट की और बात खत्म। ठीक है, हमने देखा कैश सेल में कुछ नहीं, उसने गुड्स दिया और उसने पेमेंट दी, बात खत्म। क्रेडिट सेल में होगा क्या, मिस्टर एक्स गुड्स देगा और ये पेमेंट करेगा। मान लीजिए ये है मिस्टर जेड, मिस्टर जेड पेमेंट करेगा आफ्टर सम टाइम। तो इस मिस्टर जेड को हम टेक्निकली बोलते हैं, एक्स ने इसको सेल की और उधार में की, तो ये मिस्टर जेड बन गया इसका डेटर्स। इसको हमने टेक्निकली क्या क्या कहा, डेटर्स। देखिए आपको बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करनी, क्योंकि अकाउंटिंग में आपने अभी तक 10th में जो चीज़ें की हैं, आपने 10th में क्या किया, उस चीज़ को मगअप किया है, लर्न किया है, रट्टा मारा, रटाफिकेशंस किए। लेकिन +1 में हमारा कंसेप्ट बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, हम किसी भी चीज़ को रटते नहीं हैं, उसको समझते हैं और डेफिनेशन हम उसकी अपनी तरफ से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आ जाए कि व्हाट इज डेटर्स, तो आपको डेटर्स की डेफिनेशन याद नहीं करनी, आपको सिर्फ बताना है when we done sales on credit basis then our debtors is created. For example बता सकते हो, Mr. X who is a shopkeeper sell goods to Mr. Z, then Mr. Z becomes a debtor for Mr. X.
इस तरीके से हमने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी चीज़ को, अगर अब मैं आपको बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स बताऊंगा, ऐसे नहीं कि हमें उसके नोट्स बना लिए या हम उस चीज़ को रट रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। हमें उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझना है कि ये चीज़ है क्या, डेटर्स क्या है, ठीक है। उसी तरीके से अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसी चीज़ को आगे और फॉरवर्ड करते हैं, इसी चीज़ को समझते हैं आगे और। मान लीजिए ये एक कन्फेक्शनरी शॉप है, इसकी है कन्फेक्शनरी शॉप। अब ये कन्फेक्शनरी का सामान कहीं से लाता हुआ, ठीक है, ये कहीं से कन्फेक्शनरी का गुड्स लाता है और ये मान लीजिए हम हैं, इसने हमको सेल किया। तो हमने कहा जब ये कन्फेक्शनरी का सामान लेके आएगा, मान लीजिए इसका नाम है गोलू, गोलू कन्फेक्शनरी का सामान लेके आया, तो दो तरीके से लेके आएगा ये, तो या तो कैश में लेके आएगा या किस में लेके आएगा, क्रेडिट में। जब ये कैश में लेके आया तो इसमें कैश में क्या किया, इसने गुड्स लेके आया अपनी दुकान के लिए, मान लो कुछ भी लेके आया, चाय पत्ती लेके आया या फिर सर्फ लेके आया, कुछ भी लेके आया, व्हाटएवर। तो या तो ये कैश में लेके आएगा या क्रेडिट में। कैश में लेके आया तो बात खत्म, इसने पैसे दे दिए, गुड्स ले आया, कहानी खत्म। अब ये गोलू क्रेडिट में भी परचेज कर सकता है गुड्स। अब गोलू ने क्रेडिट में परचेज किए जिस पर्सन से, वो पर्सन गोलू के लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। क्या बन गया, क्रेडिटर्स। अब गोलू ने किसी को अगर गुड्स बेचा सेल में किया, तो ये क्या बन जाएगा, डेटर्स। समझना, हमने कहा परचेज दो तरीके से होगी। जब भी हम माल खरीदेंगे या तो कैश में या किस में, क्रेडिट में परचेज करेंगे। कैश में परचेज करेंगे तो देन ओके फाइन, वेन एवर वी डन परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस देन आवर क्रेडिटर इज क्रिएटेड। अगर हम परचेज उधार में करेंगे तो हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे। सेम इसी तरीके से सेल है, जो ये गोलू है ये सेल दो तरीके से करेगा, या तो ये सेल करेगा कैश में या ये सेल करेगा किस में, क्रेडिट में। अगर कैश में कर दिया तो ओके फाइन, लेकिन अगर इसने क्रेडिट में सेल किया तो हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स। तो दो टर्म्स को समझने की कोशिश करना, एक तो डेटर्स को और एक क्रेडिटर्स को। डेटर्स कब क्रिएट होते हैं, जब हम सेल करते हैं, और सेल भी कब, क्रेडिट में। वेन एवर वी डन सेल ऑन क्रेडिट बेसिस देन अवर डेटर इज क्रिएटेड। लिख लो चाहे आप ये, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे डेटर क्रिएट होते हैं, और जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट में तो हमारे क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो दो टर्म समझी हमने। अच्छा, तो हम या तो परचेज करेंगे या सेल। परचेज कन्फेक्शनरी का वो क्या करेगा, मैगी की एजेंसी से मैगी लेगा या कहीं से भी मैगी लेगा, डेयरी मिल्क लेगा, नेस्ले प्रोडक्ट लेगा उसके, तो वो उसके लिए क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स अगर उधार में लेगा, और जब वो किसी को बेचेगा उधार में तो वो क्या बन जाएंगे, डेटर्स। तो ये हमारी दो टर्म थी जिसको जो है डेटर्स और क्रेडिटर्स। और हमने उसके साथ साथ दो चीज़ें और भी सीख ली, परचेज क्या होता है और सेल क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म जो है हम सीखते हैं। तो हमने अकाउंटिंग टर्म समझी, डेटर समझा हमने और क्रेडिटर समझा। दो अकाउंटिंग टर्म्स हमने समझी, कौन कौन सी, एक डेटर्स कब क्रिएट होती है, जब हम डेटर्स बनते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। और एक हमने समझी क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स कब बनते हैं भाई, ये क्रेडिटर्स बनते हैं जब भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट में परचेज करते हैं। तो दो अकाउंटिंग टर्म्स हमने समझी, दैट इज डेटर एंड क्रेडिटर। थर्ड अकाउंट, देखिए आपको करना क्या है, जो मैं आपको ये नोट्स करवा रहा हूँ ये आपको नोट करने हैं और आपको इन्हीं में से पढ़ना है, ठीक है। तो आप जो है इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स हमारे पास जो है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री
जिसमें होता क्या है, ये 3 तरीके का होता है। एक बार देखते हैं हम इसको। एक तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, एक इन्वेंट्री ऑफ WIP, एक इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। मान लीजिए ये होता है इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। एक बार के लिए वैसे इन्वेंट्री और स्टॉक में फ़र्क होता है, लेकिन एक बार के लिए हम इसको समझ लेते हैं, जो गुड्स हमने बेचने के लिए बिजनेस में लाए। देखिए होता क्या है, मान लीजिए हम इसको एक फैमिली एग्जांपल से समझते हैं। हम सब्जियां लेके आए, वेजिटेबल लेके आए, तो वेजिटेबल क्या हो गई, रॉ मटेरियल। और जब ये वेजिटेबल्स कढ़ाई में बन रही है, बन के अभी तैयार नहीं हुई, ये कढ़ाई में बन रही है, कढ़ाई में बन रही है, तो इसको हमने क्या कहा, WIP। और जब ये वेजिटेबल बन के रेडी हो गई, मतलब ये खाने के लिए रेडी है, रेडी टू ईट, तो हमने इसको क्या कहा, फिनिश गुड्स। तो हमने कहा अच्छा रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स। अगर हम इसका मान लीजिए 2 तरीके की फॉर्म्स होती हैं। एक तो हम बिजनेस लगा लेते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये मार्कर है, मान लीजिए हम इस मार्कर को बनाते हैं पहले और फिर बेचते हैं। दूसरी फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न, जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं। ट्रेडिंग क्या करते हैं, वो इस मार्कर को बनाते नहीं, वो बने बनाए मार्कर परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने बनाया बनाया मार्कर 7 का परचेज किया और बेचा कितने में, 10 में। लेकिन इस मार्कर को कोई फॉर्म बनाएगी भी, जो फॉर्म बनाएगी वो क्या कहलाएगी, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म। तो हमने कहा 2 तरीके के बिजनेस होंगे, एक होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होगा ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग कौन सा, जो इस मार्कर को बनाएगा तो नहीं, जो कपड़ों को बनाएगा तो नहीं, लेकिन जो कपड़ों को बेचेगा, सीधे बने बनाए को परचेज करेगा और उनको बेचेगा। उसने 7 का खरीदा और बेचा कितने में, मान लो ये मार्कर 10 में, तो ये है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी कैप भी बनाएगा, जो एक एक चीज़ बनाएगा, वो कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल ये पहले मैन्युफैक्चरिंग फर्म पहले सबसे पहले क्या खरीदेगी रॉ मटेरियल के लिए, कपड़ा, धागा, क्लॉथ, थ्रेड, ये सब परचेज करेगी। फिर मान लो उसकी सिलाई हो रही है शर्ट की, तो जब वो सिलाई हो रही है उसकी, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। सिलाई के बाद क्या होगी, स्टिचिंग के बाद क्या होगी, प्रेस, सिलाई या स्टिचिंग, उसके बाद प्रेस, फिर वो पैक हो जाएगी। जब वो पैक हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, फिनिश गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में 3 तरीके के हमने काम, इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। लेकिन जो ट्रेडिंग है वो जो बने बनाए खरीदती है उसको हम क्या कहते हैं, सीधा स्टॉक। तो ये स्टॉक और इन्वेंट्री में फ़र्क होता है। जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती है उसको सीधा स्टॉक होता है, उसके लिए वो चीज़। और वैसे हमने कहा 3 चीज़ें होंगी, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। तो ये चीज़ें हमने समझी। इन्वेंट्री क्या होगी, इसमें एक फैमिली का एग्जांपल समझा, वेजिटेबल्स, रॉ मटेरियल कढ़ाई में बन रही है, WIP बन के रेडी टू ईट, फिनिश गुड्स। उसके बाद 2 टर्म समझिए, एक है सोलवेंट, एक है इंसोल्वेंट। सोलवेंट मीन्स, सोलवेंट का मतलब क्या होता है, सोलवेंट का मीनिंग होगा एबिलिटी टू पे द डेब्ट। जिसके पास अपने ऋण के भुगतान करने की कैपेसिटी है वो क्या होगा, सोलवेंट। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख का लोन है और मेरे पास 10 लाख की असेट्स है, 10 लाख की संपत्ति है उन लोन को पे करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, सोलवेंट। इंसोल्वेंट, आपने ये सुना भी होगा वर्ड इंसोल्वेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं दिवालिया होना, दिवालिया ऐसे लिखते होंगे, दिवालिया मतलब लाइबिलिटी आर more than the assets, whose liability are more than the assets, इसको हम कहेंगे इंसोल्वेंट। जिसके पास लाइबिलिटी, तो मान लो लोन है 50 लाख का और उसके सब कुछ बेच दे तो 20 लाख रुपए या 30 लाख ही कवर होंगे, वो पर्सन क्या होगा, इंसोल्वेंट। तो ये हमने 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझी, डेटर्स, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, सोलवेंट, इंसोल्वेंट। एक अकाउंटिंग टर्म्स और समझ लीजिए आप, लाइव स्टॉक, इसी से रिलेटेड है लाइव स्टॉक।
बिजनेस में मान लीजिए हमने कोई हॉर्स परचेज किया या कोई भी एनिमल परचेज किया, हमने कहा कई बार माइंस वगैरह का काम होता है या पहाड़ों वगैरह पे काम होता है, वहाँ हमारी कार वगैरह नहीं जा सकती, तो हम कई बार हमें जो है ये पशु वगैरह रखने पड़ते हैं। तो कोई भी एनिमल रखें, हम उस एनिमल को क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक। तो आज के लिए ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 6 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बनाएंगे और उसमें जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ये अकाउंटिंग टर्म्स एक बार ये नोट कर लीजिए और बुक से भी पढ़ लीजिए और होप सो आपको ये जो है आज समझ आई होगी। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।